चलो जी देखो, अच्छा अगर मान लो मुझे ऐसा कुछ दे देगा साइन इनवर्स हाफ, और आपको पता ही है एक एंगल है, ये तो पता है ना सबको। इसी एंगल को कॉस के टर्म में क्या लिखेंगे, देखो जरा। पहली बात तो ये एंगल कौन सा मुझे ये बताओ, साइन के कौन से एंगल पे हाफ आता है, π/6। अब बताओ कॉस के कौन से, मतलब कॉस π/6 कितना होता है, तो क्या ये दोनों मैं इक्वल कह सकता हूं, कह सकता हूं, सेम एंगल है दोनों, ये दोनों एंगल सेम है। ये साइन इनवर्स हाफ भी π/6 है और कॉस इनवर्स √3/2 ये भी π/6 है, सेम एंगल है, तो ये दोनों क्या हुए, इक्वल हुए। tan इनवर्स 1/√3 ये भी π/6 है, यानी मैं कह सकता हूं साइन इनवर्स हाफ जो है ये कॉस इनवर्स √3/2 के इक्वल है, और ये tan इनवर्स 1/√3 के इक्वल है। इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरह ये कॉट इनवर्स √3 के इक्वल है, इसी तरह ये कॉसेक इनवर्स 2 के इक्वल है, और इसी तरह ये सेक इनवर्स 2/√3 के इक्वल है। समझ आ गई बात। यानी कि अगर मैं किसी को साइन इनवर्स के टर्म में लिख रहा हूं तो मैं उसको कॉस इनवर्स में भी लिख सकता हूं, टैन इनवर्स में भी लिख सकता हूं, कॉट इनवर्स में भी लिख सकता हूं, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स किसी में भी लिख सकता हूं। ये एंगल ही तो है। एक एंगल को मैं किसी भी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में लिख सकता हूं। समझ में आ गई बात। किसी भी एंगल को मैं इस तरह लिख सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा कुछ पूछ लूं, साइन इनवर्स 1/3 कॉस इनवर्स में किसके बराबर होगा। पिछली बार ऐसी वैल्यू थी जिसका हमें एंगल पता था, इस बार ऐसी वैल्यू जिसका हमें एंगल नहीं पता, पर 1/3 पॉसिबल तो है, क्योंकि 1/3 -1 से 1 के बीच में, हाँ या ना, सही बात है। तो ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में किसके बराबर है, या टैन इनवर्स में किसके बराबर है, या कॉट इनवर्स में किसके बराबर है, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे निकाल सकते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है। मान लो मैं इसे मान लेता हूं थीटा, सही है। साइन थीटा कितना हो गया 1/3, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। एक राइट ट्राइंगल बना लो, ये हो गया थीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 8 आ जाएगा, 2√2 आ गया, 2√2। भैया ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। अगर आपको कॉस में चाहिए तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स b/h, यानी 2√2/3। अब हमें ना इतना बड़ा भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको दिखाया कैसे चलता है काम। आप इसको डायरेक्ट करो, आप इसको डायरेक्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है। डायरेक्ट कैसे प्रैक्टिस करोगे, कॉस इनवर्स आप क्या करना, इतने से तुरंत समझ जाना ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज से राइट ट्रायंगल बना के वैल्यूज निकाल लेना, इतना काम हो गया। सीधा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन इनवर्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अभी अगर ये 3 मिल गए, इनको पलटना है बस। कॉस इनवर्स 3, सेक इनवर्स 3/2√2, कॉट इनवर्स 2√2। बताओ बात समझ आ गई, सबको बात समझ आ गई, श्योर बात समझ आ गई। अरे यार तू एक तो दबी आवाज में बोलता है, नहीं आई है तो ना बोलना, थोड़ी बहुत आई है, नहीं आई। देखो यहाँ पे, देखो क्या किया मैंने, साइन इनवर्स 1/3 है, मुझे बोला है कॉस में किसके इक्वल होगा ये। आपने क्या करना है, जो वैल्यूज दे रखी है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये तो पता है ना भाई। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सही है इतना। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ये तो पता है ना, ठीक है। तो मैंने इससे ट्राइंगल बना लेना है पहले, राइट ट्राइंगल बनाओ हमेशा। ये थीटा मार्क कर लो, या जो भी मार्क करना है कर लो। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज 3 हो गया, और पाइथागोरस से हमने ये साइड निकाल ली। पाइथागोरस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया डायरेक्ट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यार वही तो लगाया, पाइथागोरस लगाया, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 का रूट, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। श्योर है, पहले ये बताइए, इतना समय आ गया पक्का। अब हमें लिखना है कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स, कॉस का फॉर्मूला बता, कॉस थीटा का रेशियो के टर्म में,
कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस पता है कितना है? 2√2 अपॉन हाइपोटेन्यूज पता है 3। हो गया, कॉस इनवर्स में आ गया। अब हमें चाहिए tan इनवर्स में। tan का फॉर्मूला बता, परपेंडिकुलर बता, 1 बाय बेस बता 2√2। हो गया कन्वर्ट, समझ आ गई बात। अब बस इनका रेसिप्रोकल तो करना है। साइन इनवर्स 1/x जो होता है ये कॉसेक इनवर्स x होता है, बता रखा तुम्हें। तो साइन इनवर्स 1/3 कॉसेक इनवर्स 3 हो गया। कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स इसका रेसिप्रोकल और कॉट इनवर्स इसका रेसिप्रोकल। समझ में आ गई बात? अब समझ में आई नहीं आई? पक्का सभी को आ गया? तो यानी कि अगर साइन इनवर्स से आपको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है या साइन इनवर्स से सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना है, आप इस राइट ट्राइंगल का यूज करके तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ या ना। और अगर आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो वो भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है देख लो जरा। फॉर्मूला भी आसान है, बस आपको मतलब समझना है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मान लो मुझे किस में कन्वर्ट करना है? कॉस इनवर्स में। समझ आ गई बात? देख लो जरा, अगर ये साइन इनवर्स है तो ये साइन थीटा है, मैंने बताया ना। अगर ये साइन इनवर्स है तो ये क्या हुआ? अब मुझे ये बताओ, साइन थीटा को कॉस के टर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? √1 माइनस, सही बात है कि नहीं है? तो √1 माइनस, अगर ये साइन इनवर्स है तो ये साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, हाँ है ना। और ये जो कॉस था ये इधर चला गया, ये बन गया कॉस इनवर्स। समझ में आ गई बात? दोबारा सुनो मैंने क्या किया है। आप ट्राइंगल बना के कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला भी समझ में आना चाहिए। क्योंकि कई बार तो क्या आता है, ऑप्शन आते हैं ना, भाई साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिस, टिक मारना होता है ना। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऐसे भी तो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स की टर्म में क्या लिख सकते हैं? तो ये देखो, अगर ये साइन इनवर्स है तो ये क्या हुआ? साइन थीटा हुआ। साइन थीटा को कॉस के टर्म में कैसे लिखते हैं? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ठीक है, और कॉस इनवर्स के टर्म में आ गया। कॉस का हमने दूसरी तरफ भेज के कॉस इनवर्स बना दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ tan क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है, हाँ या ना। साइन क्या है? x, और अगर ये कॉस इनवर्स है तो ये पूरा कॉस है, हाँ या ना। कॉस, बताओ जी, बात समझ में आ गई? ठीक है, कॉसेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ये कॉट इनवर्स में कन्वर्ट होगा। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यानी अगर साइन इनवर्स एक्स दिया है तो बाकियों में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे फॉर्मूले मैंने बना दिए। समझ आ गई बात? इनको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने इससे बस ये बनाया, बाकी मैंने ये देख लिया, ये साइन है, ये कॉस है, उसके अकॉर्डिंग सब बना दिया, हाँ है ना। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, 20 सेकंड में आराम से फॉर्मूले हो जाएंगे। अच्छा, अगर कॉस इनवर्स एक्स आ गया, अगर ये कॉस इनवर्स है तो ये कॉस थीटा हुआ, साइन में कन्वर्ट करते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। बताओ समय आया? सॉरी समय आया? पक्का सभी को आ गया? सॉरी शर्माइयो मत, पूछ लियो भाई। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। साइन क्या है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस क्या है? एक्स। अब इससे बाकी तो बना ही लोगे। सेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स से क्या बन जाएगा? कॉट इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अगर साइन इनवर्स में दिया होगा तो मैं किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, फॉर्मूला बना दिया। कॉस इनवर्स x में दिया होगा तो मैं किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, फॉर्मूला बना दिया, हाँ है ना। अब बात करते हैं अगर tan इनवर्स x में दिया हो, अगर tan इनवर्स x में दिया हो, ठीक है, तो देखो tan और कॉन डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, सेक, ठीक है ना। सेक इनवर्स, सेक इनवर्स, बताओ फॉर्मूला बताओ क्या होता है? √1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंसेप्ट समझ में आया? देखो इसके बिना क्वेश्चन हो रहे थे, हो जाएंगे,
लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं आगे और फॉर्मूले बताने वाला हूं, और मैंने कल आपको कहा था ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से रिलेट करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले बना दूंगा। समझ आ गई बात? तो आपको पहले रिलेशन समझना पड़ेगा। इतना समय आ गया? ठीक है, अब देखो, अब इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं। कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, सेक इनवर्स √1 प्लस सेक तो ऑलरेडी है, सही बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कॉट इनवर्स 1/x, सही है। अब रह गया साइन और कोसेक। चलो पहले साइन लिख लेते हैं, साइन इनवर्स। ठीक है जी, देखो आपको पता है, हाँ एक मिनट रुक जाओ, tan थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, साइन बाय कॉस होता है। कॉस यहां जाएगा, साइन की वैल्यू क्या जाएगी, tan इंटू कॉस। tan पता है x इंटू कॉस, कॉस ये रहा पूरा। बताओ जी, बात समझ आ गई? और कॉसेक इनवर्स में हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। बताओ जी, बात समझ आ गई? तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया ना? प्रायोरिटी इसी को देना, फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। समझ आ गया? प्रायोरिटी इसको देना है, क्लियर है ना? यानी किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इस ट्रायंगल का यूज करना। समझ आ गई बात? ठीक है, अब देखो आगे। हाँ बोलो। पानी नहीं तो ना, यहां देखो। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले की बात करूं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, सुनो यहां, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला ये a की तरह है प्लस ये b की तरह है, और साइन अगर बाहर लगा दोगे साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है, हाँ या ना? सही है। साइन a प्लस b का फॉर्मूला बताओ, साइन a कॉस b प्लस कॉस ए, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए ही हो जाएगा, ये कॉस ए है और ये साइन बी है, और यहां पे आएगा साइन इनवर्स। मुझे बताओ फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया? आ रहा, सबको बात समझ आ गई? देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अगर ये साइन इनवर्स है तो ये क्या हुआ, साइन ए, और ये क्या हुआ, साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए, ठीक है, कॉस बी। कॉस बी कैसे बना पता है ना आप लोगों को, इससे बना, प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन इनवर्स आपको पता है क्योंकि ये ए प्लस बी था, साइन बाहर था, साइन से दूसरी तरफ आ गया, साइन इनवर्स हो गया। क्लियर है? अब इसी से बना दो। हाँ बोलो। हाँ, कॉस समझ नहीं आया? ये साइन ए है एक तरह से, अगर साइन इनवर्स है, ये साइन ए हुआ, हाँ या ना? और ये साइन बी हुआ। फॉर्मूला क्या है, साइन ए जो कि ये रहा, फिर था कॉस बी, हमें कॉस बी तो दिए रखा है, हमें साइन बी दे रखा है, साइन बी को कॉस बी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, √1 माइनस, समझ आ गया? तो √1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस फिर कॉस ए, कॉस ए तो दिया नहीं था, साइन ए दे रखा था, उसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया। सबको बात समझ में आ गई? पक्का? अब देखो, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? अगर आ गया कॉस इनवर्स x माइनस, सॉरी प्लस कर देते हैं, कॉस इनवर्स y, फॉर्मूला बताओ। देखो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स में आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। a प्लस बी का फॉर्मूला बताना है, a प्लस बी का अगर फॉर्मूला आएगा तो आएगा पहले कॉस ए कॉस बी, कॉस ए यानी x, कॉस बी यानी y, तो एक्स वाई, फिर माइनस साइन ए साइन बी, इससे साइन ए बनाओ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को आगे एक्सटेंड करके 1 माइनस वाई स्क्वायर। बताओ जी, बात समझ आ गई? क्लियर हो रहा है कैसे रिलेट कर रहा हूं? ठीक है, फिर हो जाएगा कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझ आ गई बात? चलो बनाते हो और फॉर्मूले, ठीक है। जैसे कि आपको एक फॉर्मूला याद होगा 2 साइन इनवर्स x, ये देख लेते हैं, ठीक है। 2 साइन इनवर्स x यानी साइन 2x का फॉर्मूला एक तरह से ये, ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है?
साइन इनवर्स, क्या बोला आपने, 2 साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। समझ आ रहा कंसेप्ट? आप इसको घर जाके प्रैक्टिस करना, मैं तो बना दूंगा, मैंने तो पढ़ रखा, बात समझ आ गई। आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आप फॉर्मूला बना पाओगे। समझ आ गई बात? ये सारे क्वेश्चन ना एक्सरसाइज में एज अ प्रूफ दे रखे कि प्रूव करो ये, ठीक है। और एक चीज बता दूं, जितने प्रूफ वाले रट सकते हो ना रट लो। ये जितने प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना एनसीईआरटी में, ये सबके सब फॉर्मूले हैं भाई। प्रूफ तभी तो हो रहा है, वो फॉर्मूले है क्योंकि, ठीक है ना। और अगर वो याद रह जाए ना तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चनों में हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसी तरह बताओ, एक फॉर्मूला और बन सकता है, अगर मैं कन्वर्ट करूं टू, अच्छा एक बार चेक भी कर लेता हूं सही बन रहा कि नहीं बन रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं एक्स की जगह पे यहां पे पुट कर दूंगा साइन थीटा, तो आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, साइन साइन कट जाएगा, बचेगा 2 थीटा, बिल्कुल सही है। समझ आ गई बात? ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा एक और फॉर्मूला होता है, 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी हो सकता है, ये सेम फॉर्मूला कॉस इनवर्स का भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं एक्स की जगह पे कॉस थीटा पुट कर दूं तो आएगा 2 कॉस थीटा, इधर आएगा साइन थीटा, हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन से साइन हट जाएगा, बचेगा 2 थीटा। पर क्योंकि इस बार हमने थीटा को मतलब एक्स की जगह पे रखा था, कॉस रखा था, तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं, आप पहले नोट कर लो ये सारा। समझ आ गया सबको? वैसे देखो मैं ना इसको प्रूव करना बताऊंगा अभी ना, अभी फिलहाल आप नोट कर लो, फिर मैं प्रूव करना बताता हूं आपको। ठीक है, देखो जी, और भी जो आप फॉर्मूले रिलेट करके याद कर सकते हो, जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स, ये पूरा आ जाएगा, और ये हो जाएगा, देखो ये एक्चुअली इधर आ जाता है, पता है ना, तो साइन 3 थीटा, मतलब ये साइन थीटा है, पता है ना आपको। साइन से साइन जब बढ़ जाएगा तो 3 थीटा बचेगा, सही है ना, यहां 3 थीटा बचेगा, और ये साइन इनवर्स यहां आ जाएगा, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, हाँ है ना। इसी तरह 3 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या बन सकता है? यहां पे आएगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया कैसे रिलेट करके याद करना है? धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब आ जाओ आप एक्सरसाइज 2.2 पे, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 2.2। आपको प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और x की वैल्यू बोली है -½ से लेके हाफ तक। देखो एनसीईआरटी में ये जो वैल्यू दी रहती है ना, इसको हम कुछ करते नहीं है वैसे, ठीक है ना, लेकिन ये वैल्यू आप चेक, मैं आपको चेक करना भी बता दूंगा कि x की वैल्यू ऐसे कैसे आ रही है, ये बता दूंगा मैं आपको, देख लो। मुझे प्रूव करना है ये पूरा इसके इक्वल है, जब x की वैल्यू इसके इक्वल होगी, प्रूव करना है पूरा। ठीक है, प्रूव करना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो प्रूव करने के लिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइड चूज कर सकते हो। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइड यानी जहां पे ज्यादा टर्म्स आ रहे हैं। ज्यादा टर्म्स कहां पे आ रहे हैं? एलएचएस में, आरएचएस में? आरएचएस में। तो आप आरएचएस से स्टार्ट कर सकते हो। आरएचएस से स्टार्ट करोगे, एक्स की जगह पे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, और कुछ ऐसा रखना पड़ेगा ताकि ये पूरा साइन में कन्वर्ट हो। साइन में क्यों? क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो ये पूरा साइन में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर कॉस इनवर्स होता है ये पूरा कॉस में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर टैन इनवर्स होता है टैन में कन्वर्ट होना चाहिए। समझ आ गई बात? तो हमें एक्स की जगह कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करेंगे? प्रूफ वालों में दूसरी तरफ से चीटिंग कर सकते हैं। अगर एक्स के साथ साइन इनवर्स दे रखा है तो एक्स की जगह साइन थीटा पुट करो। समझ आ गई बात? दूसरी तरफ से चीटिंग कर सकते हैं प्रूफ वालों में, ठीक है ना, लेकिन प्रूफ वाले तो नहीं आएंगे वहां पे, ठीक है ना। तो तुम्हें करना क्या होता है, तुम अगर इतने को देखोगे ना, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला याद आना चाहिए, और देख के तभी याद आएगा जब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह याद होंगे। इसको देख के याद आ रहा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस से ही शुरू कर रहे हैं। आरएचएस क्या है हमारा? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा? साइन थीटा। दो कारण है साइन थीटा पुट करने के लिए, एक तो मैंने दूसरी तरफ चीटिंग भी कर लिया, और दूसरी चीज इसको देख के मुझे फॉर्मूला भी याद आ रहा है साइन 3 थीटा का। समझ में आ गई बात?
अब जब मैं इसको पुट करूंगा तो मेरा RHS क्या बन जाएगा, देखो साइन इनवर्स, यहां पर जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, हाँ या ना। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या होता है साइन 3 थीटा। अब एक चीज बताओ, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा? नहीं, हमेशा नहीं हटता। कब हटता है? जब 3 थीटा की वैल्यू, जब ये x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होती है। मतलब मैं हटाना चाहता हूं, लेकिन हटाऊंगा तब जब 3 थीटा की वैल्यू इससे इसके बीच में होगी, हाँ या ना। सबको बात समझ आ गई? साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा 3 थीटा। समझ आ गई बात? अब एक काम करते हैं, पहले थीटा की वैल्यू निकालो, तो पूरे को 3 से डिवाइड कर दो, तो -π/6 हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा और ये π/6 हो जाएगा, हाँ या ना। यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है साइन इनवर्स, यहां रख दूंगा मैं साइन इनवर्स x, सही है, और ये -π/6 और ये क्या हो जाएगा π/6। मुझे यहां से साइन इनवर्स हटाना है, सब पे क्या अप्लाई कर दूंगा साइन, सब पे साइन अप्लाई करूंगा तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो -½ आ जाएगा, हाँ या ना। और यहां पे आ जाएगा x और यहां पे क्या आ जाएगा, तो देखो x की वैल्यू -½ से ½ तक आ गई। वैसे ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन मैं आपको करके बता रहा हूं ये वैल्यू कैसे आई है। क्लियर है? अब देखो हमारा ये तो आ गया, 3 थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी ऑलरेडी, क्या है साइन इनवर्स x। तो हमने शुरू किया था RHS से, इससे शुरू किया था और ये ला दिया, आ गया ना, विच इज इक्वल टू LHS। और साथ में हमने ये भी साबित कर दिया कि x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी -½ से, ये कैसे है, क्लियर है सबको? साइन इनवर्स से साइन तभी हटता है जब 3 थीटा की, मतलब जो ये x की वैल्यू है -π/2 से कहां तक होती है π/2 तक। क्लियर हो गया? ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, खुद कर लेना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड भी आसान है एक्चुअली, थर्ड बहुत ही आसान है। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स ½ देखो यहां पे सब जन ध्यान से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग सकता है। मुझे प्रूफ तो करना है कि ये पूरा इसके इक्वल है। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है, वो फॉर्मूला अप्लाई करो, डायरेक्ट आ जाएगा, हो जाएगा ना। छोड़ दो तुम्हारे लिए, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। 2 tan इनवर्स ½ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। अब यहां देखो सब जने, यहां ध्यान दो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तो मैंने बताया था आपको, लेकिन यहां पे 2 भी आ रहा है, तो पहले ये 2 हटना चाहिए, हाँ या ना। अब ये 2 कैसे हट सकता है? एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का। इनफैक्ट 2 tan इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, 2 tan इनवर्स x को मैं कॉस इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, और 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, हाँ या ना। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक है, 2 से अगर 2 tan इनवर्स आ गया तो मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन अगर 3 tan इनवर्स x आ जाए तो क्या मैं उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं? हाँ जी, कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं tan 3x वाला फॉर्मूला यूज करके उससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बना सकता हूं, हाँ या ना। ठीक है ना। तो मतलब अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन अगर 3 की जगह 4 आ गया फिर तो नहीं है ना फॉर्मूला, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 4 को ब्रेक कर सकते हो 3 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x में, या फिर 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x में। समझ में आ गई बात? 5 आए 6 आए कुछ भी आए, आप उसको इस तरह ब्रेक कर लेना कि फॉर्मूला बन सके। क्लियर हो गई बात? तो पहले तो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, मैं LHS कर रहा हूं। पहले LHS हो जाएगा 2 tan इनवर्स ½ हमें दे रखा था प्लस tan इनवर्स 1/7। मैं इसकी जगह कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, ये वाला फॉर्मूला लगा दो इधर, इसमें लगाओ तो जाएगा क्या आएगा, tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ x, तो ट्वाइस ऑफ ½ 1 है ना, और 1 माइनस ½ का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये जाएगा tan इनवर्स, नीचे बचेगा 3/4, 4 ऊपर जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें फॉर्मूला जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, कंप्लीट कर लोगे? हो जाएगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये मिटा दूं? मिटा रहा हूं मैं, हाँ।
फोटो खींच लो फिर फटाफट। तो 6-5 भी हो गए, चलो करी नोट नोट।